ঘূৰি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ IIT গুৱাহাটীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আমি পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াইছোঁ সম্প্ৰচাৰ प्राप्त ऐतिहासिक शहर धुबरी धुबरी वासियों के लंबे समय की कमी को दूर करते हुए केंद्र सरकार की प्रेरणा से मौजूदा मुख्यमंत्री व तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने धुबरी में एक पूर्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण की पहल की। वर्ष 2017 में भूमि पूजन के बाद धुबरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 108 बीघा जमीन पर फैले क्षेत्र में 509.02 करोड़ रुपए की लागत से महत्वाकांक्षी धुबरी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने भी 170 करोड़ की राशि मुहैया कराई है। इस मेडिकल कॉलेज में 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 80 उन्नत ICU, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, परीक्षा गृह समेत सभी अत्याधुनिक उपकरण हैं। इस मेडिकल कॉलेज में हर साल 100 छात्र MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। कुल 24 विभागों के लिए 111 योग्य व अनुभवी विशेषज्ञ संकाय सदस्यों को नियुक्त किया गया है। 250 बेड वाले धुबरी सिविल अस्पताल को उन्नत करते हुए धुबरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोगियों के लिए पहले चरण में 630 बेड उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि ये मेडिकल कॉलेज पिछड़े और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगा। अगले 5 सालों में असम में और 15 नए मेडिकल कॉलेज लोगों को अपनी सेवा देंगे। कुल मिलाकर भविष्य में असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 तक पहुंच जाएगी। देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा धुबरी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होते ही चिकित्सा सेवा और प्रगति का नया द्वार भी खुल जाएगा। The world is witnessing unprecedented times. Fragile human-animal environment relations have made us immensely vulnerable to emergency health events. In India, the Indian Council of Medical Research, under Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, is spearheading work to protect population health. ICMR's National Institute of Virology, Pune, has strengthened the Council's work by leading cutting-edge research on viruses. ICMR NIV has also intensified India's fight against COVID-19, right from detecting cases early in the outbreak to successfully isolating the virus and developing diagnostic kits. NIV has successfully mounted the nation's defences. Most notably, NIV contributed in the development of Covaxin, India's first fully indigenous, safe and effective COVID-19 vaccine. To implement learnings from the pandemic, the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, PM Abhim, was launched to strengthen our health systems. इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। PM Abhim envisioned the creation of 4 new zonal NIVs in different geographical regions of the nation. Following NIV's South Zone launch in Bengaluru on 27th September 2022, the foundation stones will now be unveiled for East Zone in Dibrugarh and Central Zone in Jabalpur. The new NIVs will ensure that India becomes ready to face the challenges of tomorrow and protect the lives of billions. I thank the Honorable President of India for inaugurating the facilities dedicated to our nation. I now request Dr. Bharati Pravin Pawar, Honorable Minister of State,
for Health and Family Welfare to address the gathering. महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, आसाम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आसाम के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री केशव महंता जी, सचिव स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग डॉक्टर राजीव बहल जी, आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर टी.जी. सीताराम जी, श्री सिद्धार्थ सिंह जी, मेरे साथ उपस्थित मेरे साथी सांसद विधायकगण, आईसीएमआर, आईआईटी की टीम, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया, सारे प्रमुख मान्यवर, नमस्कार। नमस्कार। विशाल भारतवर्ष के प्रांगण में उत्तर पूर्वी छोर पर पूर्व की ज्योति के नाम से विख्यात मां कामाख्या जी की महान धरती और पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे गुवाहाटी शहर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन। जहां एक तरफ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहां की शान है, वहीं दूसरी ओर आसाम के चाय बागान दुनिया के हर कोने को सुगंधित कर रही है। देश के सम्मोहक पूर्वोत्तर हिस्से के प्रवेश द्वार, यहां की संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध परंपरा रही इस आसाम में आज ये एक ऐतिहासिक दिन है, अभिनंदनीय दिवस है कि जहां आज हेल्थ सेक्टर और टेक्नोलॉजी एजुकेशन एक नई ऊंचाई को छूने जा रहा है। मैं सभी को इस अवसर पर अभिनंदन करती हूं। आज इस दौरान माननीय राष्ट्रपति जी ने त्रिपुरा में आसाम की अपनी यात्रा के दौरान त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी, एमएलए हॉस्टल एट राजभवन अगरतला, वहां का भी उद्घाटन किया तथा त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आईआईटी अगरतला जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ अन्य कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। ये 2 दिन की यात्रा में महामहिम राष्ट्रपति जी विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगी और कई संस्थानों की आधारशिला रखेंगी। इतने मंत्रालयों की योजनाओं का उद्घाटन यह दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार सर्वसमावेशक प्रगति की ओर अग्रसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जन जन तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज हम सब यहां इस आईआईटी गुवाहाटी के प्रांगण में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के कर कमलों से 2 क्षेत्र के एनआईवी की आधारशिला रखने के लिए एकत्रित हुए और इसके साथ ही आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा, परम कामरूप और हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी ऑफ समीर का भी उद्घाटन किया। आज इसके साथ ही दुबरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन भी आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से किया गया है। आधुनिक तकनीक के विकास के साथ मानव जाति के कल्याण के लिए आधुनिक समाधानों को विकसित करने की भी आवश्यकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसी दिशा में एक बढ़ाया हुआ कदम है।
कोविड जैसी आपात स्थिति के खिलाफ खुद को तैयार करने के लिए और देश में घातक रोग के खतरे की चेतावनी देने के लिए हमने BSL 3 और BSL 4 प्रयोगशाला लैब्स विकसित की है, जो कि अत्याधुनिक मोबाइल प्रयोगशाला है, जिनका उपयोग देश के दूर दराज स्थानों में प्रकोप की जांच में किया जाता है. Taking the great work in the service of nation done by NIV Pune forward, Honorable Prime Minister, under the ambitious Prime Minister's Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, has approved the funds for the Department of Health Research, Indian Council of Medical Research to set up multi-sector national institutions and platforms, including 4 zonal national institutes of virology, towards the biosecurity preparedness and strengthening the pandemic research across the country. भारत सरकार पूर्वोत्तर के समुचित विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसका अपेक्षित परिणाम पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है. भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण उत्तर पूर्व में स्वास्थ्य और चिकित्सा के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है. To address the development goals in northeastern region, our government has launched Prime Minister's Development Initiative for Northeast region with an outlay of 6,600 crores completely funded by central government. इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2022 को डिब्रूगढ़ में एक समारोह में आसाम के 7 कैंसर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री जी ने आसाम कैंसर केयर फाउंडेशन के दूसरे चरण के तहत बनाए जाने वाले 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखी. आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2017 में ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में से एक एम्स गुवाहाटी को मंजूरी दी, जो कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है.